रविवार को यूक्रेन ने पोप फ्रांसिस के रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता करने की बात को सीधे से खारिज कर दिया, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि एक तरफ तो पोप वर्चुअल मध्यस्थता में लगे हुए हैं और वहीं रशिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि कीव कभी भी नहीं हारने वाला है। आपको बता दें कि फ्रांसिस ने कहा कि जब किसी संघर्ष में एक पक्ष के लिए चीजें खराब होती हैं तो सफेद झंडे की हिम्मत यानी शांति अमल दिखानी चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। पोप का इंटरव्यू इस बात का पहला मौका माना जा रहा है कि फ्रांसिस ने सफेद झंडा या पराजित जैसे शब्दों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध की चर्चा करते समय किया है। हालांकि उन्होंने पहले भी वार्ता की आवश्यकता का उल्लेख अपने कई इंटरव्यूज में किया हुआ है। जेलेंस्की ने फ्रांसिस या उनकी टिप्पणियों को सीधे से निशाना तो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने यूक्रेन के अंदर मदद करने वाले धार्मिक व्यक्तित्वों का जिक्र किया। जेलेंस्की ने कहा कि वे हमारे समर्थन प्रार्थना से, अपनी चर्चा से और कर्म से करते हैं। यही वास्तव में एक चर्च का लोगों के साथ होना है। इसी बीच विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा है कि किसी भी विवाद में मजबूत व्यक्ति अच्छाई के पक्ष में खड़ा होता है, बजाय इसके कि वे उन्हें एक समान स्थिति में रखने का प्रयास करे और इसे वार्ता कहे। हमारा झंडा पीला और नीला है, कुलेबा आगे लिखते हैं यूक्रेनी राष्ट्रीय ध्वज का जिक्र करते हुए। यूक्रेन के 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग ईस्टर्न राइट कैथोलिक चर्च के प्रमुख ने कहा, यूक्रेन घायल है लेकिन हारा नहीं है। यूक्रेन थका हुआ है लेकिन ये खड़ा है और खड़ा रहेगा। मुझ पर विश्वास करें, किसी का भी आत्मसमर्पण करने का कोई विचार नहीं है। यूक्रेन का समर्थन करने वाले यूरोपीय अधिकारियों ने रूसी सैनिकों को निकालने के प्रयासों में पोप के दिए गए बयान को गलत ठहराया है। संतुलन के लिए पुतिन को अपनी सेना को यूक्रेन से वापस बुलाने की हिम्मत दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में कैसा रहेगा। पोलिश विदेश मंत्री राडोस्लाव सिक्लोस्की ने ट्विटर पर लिखा। लातविया राष्ट्रपति एडगर्सन रिकेविंच भी ट्विटर पर लिखते हैं कि बुराई के सामने कभी भी समर्पण नहीं करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए और उसे हराना चाहिए ताकि बुराई सफेद झंडा उठाए और समर्पण करे। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस सब से तो यही लगता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग अभी और चलनी बाकी है।